मन को मारा नहीं जाता, मन को संवारा जाता है। जितने भी भक्त महापुरुष हुए उन्होंने मन को संभाला है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जैसा कोई शत्रु नहीं है, नहीं मन जैसा कोई मीत। एक साधक अपने मन को मित्र बनाता है। जैसे हम सबसे बात करते हैं, कभी दिन भर में कुछ समय निकाल के अपने से बात करनी चाहिए। एकांत में बैठे और अपने से ही बात करें, अपने बारे में ही सोचे। मेरी कितनी आयु हो गई है, मेरे मन की क्या स्थिति है, मेरे चित्त की क्या स्थिति है, मेरे शरीर की क्या स्थिति है। अपने मन से बात करें। मैंने जीवन में क्या पाया है, मैंने जीवन में क्या खोया है, मैं अपने जीवन से कितना संतुष्ट हूं, मैं अपने आप से कितना संतुष्ट हूं या असंतुष्ट हूं। संसार परिवार के बारे में देखो, शरीर कितना परिवर्तनशील है। बचपन की बातें भी कल जैसी लगती हैं। जब बच्चे थे, स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, अपना एक फ्रेंड सर्किल था, अपनी दुनिया एक अलमारी तक में थी। बस ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी कॉपी किताब है, ये मेरा बैग है, ये मेरे दोस्त, उसके अलावा कुछ बात ही नहीं। फिर उसके बाद कैसे 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 जीवन का विस्तार हुआ, विवाह हुआ, संतान का जन्म हुआ, फिर इसमें लगे रहे कि अच्छे से संतान बड़ी हो जाए, पढ़ लिख जाए। फिर वो सब भी हो गया। पहले बच्चों को बहुत परवाह थी, फिर धीरे धीरे बड़े हुए तो उनका अपना जीवन उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। फिर अब बच्चों की शादी हो गई है। अब लगता है कि जितना उनके लिए उनका परिवार, उनकी पत्नी, बच्चे जितने जरूरी हैं, शायद अब हम उतने जरूरी नहीं हैं। अब कभी कभी लगता है कि अब बहुत से काम बच्चे लोग बिना पूछे भी कर लेते हैं। क्या इन बातों से मन को चोट लगती है? मुझे लगता है मैं घर में रिटायर होता जा रहा हूँ, और यदि कोई मेरे से कुछ बात नहीं पूछता है तो गुस्सा आता है। मैं हर चीज पर कमांड चाहता हूँ, हर चीज को पकड़े, हर चीज मेरे से पूछ के हो। भले मेरा मन मेरे से पूछ के कोई काम भले न करता हो, मेरा मन भेरी भले न मानता हो, पर घर में हर कोई मेरा माने, ऐसी मैं सोच रखता हूँ। अरे कोई बात नहीं, ठीक तो है। अब धीरे धीरे अगर मेरी परवाह कम हो रही है तो अच्छी बात है कि मुझे भजन करने का ज्यादा अवसर मिलेगा। ये शरीर कितना परिवर्तनशील है, धीरे 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 ये शरीर क्षीण ही हो रहा है। अब मेरे जीवन की परिपक्वता आ रही है, मेरी आयु बढ़ रही है, मेरे जीवन में एकाग्रता भी बढ़नी चाहिए। अब मेरा भजन साधन भी बढ़ना चाहिए, मेरा एकांत भी बढ़ना चाहिए, मेरी उपासना भी बढ़नी चाहिए, मेरे चित्त की एकाग्रता भी बढ़नी चाहिए। या मेरी आयु बढ़ती जा रही है और मैं पहले से और अधिक चंचल होता जा रहा हूं, या मुझे चिंता करने का या अशांत रहने का एक स्वभाव बन गया है। हाँ, 25 साल पहले अशांत रहने के मैं कुछ और कारण बताता था, और आज मैं अशांत रहने के कुछ और कारण बताता हूं। 30 साल पहले समस्याएं मेरी कुछ और थीं, आज मेरी समस्या कुछ और है। कभी मैं जबरदस्ती तो हर विषय में इन्वॉल्व नहीं हो जाता हूँ, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ भी मैं घुसने को तैयार हूँ। मुझे लगता है मेरी संसार में, परिवार में कहीं इंपॉर्टेंस कम न हो जाए। ऐसा तो नहीं है। ये जीवन तो भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए मिला था। एक समय होता है फैलाने का, एक समय होता है अपने आप को समेटने का। मैं अपने आप को समेटूंगा कब? कुछ दिन धाम वास करूं ना जाकर के, श्री धाम वृंदावन, श्री अयोध्या, जहां मेरी रुचि है, चित्रकूट, कहीं गंगा जी। आज भी गंगा जी के ऐसे ऐसे पवित्र किनारे हैं जहां जाकर सहज में मन लगने लग जाए। मैंने सामान तो बहुत इकट्ठे किए, पर उनसे मैं कितना सुख प्राप्त कर पाया, कितना सुकून मुझको मिल पाया। चलो मैं कहीं जा नहीं सकता, बाहर नहीं मैं जा सकता, तो मैं घर में ही थोड़ा एकांत रखूं। मैं कुछ तो समय, भजन माने भगवान को स्मरण करने का अवकाश, लेकिन मैं सवेरे से रात तक हर समय उसी परिस्थिति में हूं।
उससे बाहर मेरी सोच ही नहीं जाती, उस झंझट से मैं बाहर ही नहीं निकलता। बस मैं, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, उसी में केवल आसक्ति, वहां से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। मैं भले इन सबको न छोड़ूं, पर मृत्यु का क्षण तो जबरदस्ती छुड़वा देगा। मैं छोड़ूं या न छोड़ूं, छोड़ना तो पड़ेगा। बढ़िया तो यही है कि ये संसार मुझको रिटायर करे, उससे पहले मैं संसार को रिटायर कर दूं। बढ़िया तो ये बात है। ये संसार मुझे कहे तुम किसी काम के नहीं हो। अच्छा, इस संसार में पूछ भी तभी तक हो रही है मेरी जब तक मैं किसी काम का हूं, और जिस दिन मैं किसी काम का नहीं रहा और डॉक्टरों ने कह दिया कि बस अब तो बेड रेस्ट पे ही हैं, तो घर के लोग भले मुंह से जोर से न बोले, पर मन मन में तो भगवान को प्रार्थना करने लग जाएंगे, अब जल्दी जल्दी भगवान अपने चरणों में स्थान दें। ये मेरे से प्यार भी तभी तक हो रहा है जब मैं किसी काम का हूं, आखिर तक। और कुछ नहीं तो कम से कम घर की चौकीदारी तो कर ही लेता हूं। सब घर वाले चले जाएं बाहर तो कम से कम एक आदमी तो घर में है। बच्चे कहते हैं कि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लगता। शायद ये भी हो सकता हो कि मेरे बिना उनको कोई ईमानदार चौकीदार नहीं मिलता, तो मैं घर का एक ईमानदार चौकीदार हूं, शायद इसलिए वो कहते हैं तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। लेकिन जब मैं किसी भी काम का नहीं रहूंगा तो ये घर परिवार के लोग भी कहने लगेंगे अब ठीक है, अब तो भगवान अपनी शरण में बुला ले। वास्तव में भगवान शरण में बुला ले वो इसलिए चिंतित नहीं है, अब हमारी जान छूटे जल्दी वो इसलिए चिंता कर रहे हैं। उस शरण में भगवान बुलाए इसलिए चिंता नहीं कर रहे हैं। मुझे तो घर छोड़ते हुए दुख होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी घर में बंगले में रहने वाले का शरीर पूरा हो गया हो, उसका शव जा रहा हो, उसका घर उसके लिए रो रहा हो। घर वालों को तो घर के लिए रोता कितनी बार देखा है, पर किसी घर को, गाड़ी वाले को तो गाड़ी के लिए रोता देखा है, पर कोई गाड़ी रो रही हो कि मेरा चला गया चलाने वाला नहीं। लेकिन फिर शव यात्रा ले जाते लोग ये क्यों कहते हैं राम नाम सत्य है? फिर ये कहना चाहिए था कि गाड़ी सत्य है, या जिंदगी भर यही माना तो शव ले जाते हुए यही कहो ना कि गाड़ी सत्य है, बंगला सत्य है, व्यापार सत्य है, परिवार सत्य है। अब क्यों कह रहे हो राम नाम? अब वो कहां सुनेगा, अब तो वो सो गया, अब नहीं सुनने वाला। और ये बात बतानी थी कि राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, तो जीते जी बतानी थी। अब क्या होगा, अब कहां वो समझेगा। तब तक तो यही मानते रहे कि घर सत्य है, परिवार सत्य है, संसार सत्य है। अब मरने के बाद याद आया कि राम नाम सत्य है, अब क्या होगा? अब तो प्राण पखेरु उड़ गए हैं। यही अभी तक सबके साथ हुआ है। ए मेरे मन, तेरे साथ भी यही होने वाला है। तो गोविंद को कब भजेगा, श्री कृष्ण को कब भजेगा, जो जन्म जन्म के इस आत्मा के मीत हैं, जो बार बार बदल जाए वो अपना है, या जो कभी ना बदले वो अपना है? जो बार बार बदल जाए वो अपना है, या जो कभी ना बदले वो अपना है? अरे जो बार बार बदले वो अपना कैसे हो सकता है जो कभी ना बदले? तो बार बार क्या बदलता है? बार बार परिवार बदलते हैं, रिश्तेदार ये शरीर बदलता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए संत कबीर। ये शरीर भी बदलता है, लेकिन ये आत्मा परिवर्तित नहीं होती, और इस आत्मा का मीत परमात्मा श्री कृष्ण परिवर्तित नहीं होता। तो मेरा असली मित्र, मेरा असली सखा तो मेरा ठाकुर है, उससे प्रेम नहीं हो पाया। अब उसी को प्राप्त करने के लिए इस आत्मा की ऊहापोह खत्म हो जाए। ये पता नहीं किस किस शरीर में जाती है, और जिस शरीर को आत्मा धारण करती है ये मन बुद्धि उसी में ममत्व कर लेते हैं। पुराणों में एक बड़ी प्यारी कथा है। एक राजा था, घोर संसारी था, कोई भगवान की भक्ति आदि नहीं जानता था। बेटे थे उसके, अंतिम समय आया उसका। एक ज्योतिषाचार्य महान संत थे, उनको बुलाया। तो आए, कहिए। बोले महाराज अब मुझको लग रहा है कुछ दिन कहीं शरीर है, तो आप तो सब कुछ जानते हैं, मुझे ये बता दो कि मैं अगला शरीर मेरा क्या मिलेगा, कहाँ जाऊंगा मैं, बता सकते हैं आप? वो थे ऐसे त्रिकालज्ञ महात्मा। बोले बता देंगे। बोले बताइए। बोले नाराज नहीं होना,
बोले नहीं, सच सच बताइए, बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा, मुझे भरोसा है। वो महात्मा अपनी दृष्टि से जाने और कहे, महाराज अगले जन्म में आप शूकर बनोगे, जिस प्रकार के आपके कर्म रहे जीवन के, शूकर बनोगे। अब ये सुनते ही वो राजा बड़े परेशान हो गए, बुजुर्ग थे। बेटों से कहा कि इन पंडित जी की बात जीवन में कभी झूठी नहीं निकलेगी, त्रिकालज्ञ हैं ये, और ये कहते हैं शूकर बनूंगा, तो अगर मैं शूकर बन जाऊं तो ये तो बता देंगे कहां बना हूं, तो मुझे मार डालना। मैं तो नहीं, मैं सोने के पलंग पे रहने वाला और नाली में रहूंगा क्या? कितने लोग कहते हैं, कहीं भागवत जी होती, हमको कहते हैं बांस गड़ाओ, वो होता है ना धुंधकारी के लिए, तो प्रेत आत्मा आके बैठेगी बांस में, बांस गड़ाओ। हमको कहते हैं, हम कहते भैया एसी में मरने वाले कहां बांस में आके बैठेंगे, आप लोग केवल आसन रखो। वो ठीक है धुंधकारी के लिए बांस गाड़ा, पर वो उस समय की व्यवस्था थी। अभी एसी में मरने वाले बांस में नहीं आने वाले, उनको ठीक ठाक आसन लगाओ, तब तो शायद वो आके सुन भी ले कथा। बांस वास गाड़ने से बात नहीं बननी है, वो कोई विशेष परिस्थिति है, तो मैं नहीं रह पाऊंगा। उनका ठीक है। कुछ दिन बाद शरीर छूट गया। अब वो सब क्रियाकर्म तो कर दिया, फिर वो बालक लोग पुत्र राजा के उस ज्योतिषाचार्य को बुला लाए, बोले ऐसे ऐसे हमारे पिताजी बोले शूकर बन गए। बोले तो आप बता देंगे? बोले हाँ, उनके ऊपर ऐसा ऐसा चिन्ह होगा तो वो रहेगा। ठीक है। ढूंढने चले तो एक गंदी बस्ती में एक शूकर मिल गया। तो पंडित जी ने कहा कि वो तुम्हारे पिताजी हैं। अब उनको भरोसा ना हो, बोले पिताजी ने कहा था कि मान लेना। अब बच्चों को कह के गए थे पिताजी मार देना मुझे, उस योनि से तो छुटकारा हो। अब राजा के बेटे उस शूकर को मारने के लिए दौड़े। अब शूकर को मारने के लिए शूकर आगे आगे भागा। हर व्यक्ति अपने को बचाना चाहता है। अब आखिर में भागते 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 उसको पकड़ ही लिया। उस शूकर को पकड़ लिया, मारने लगे तो बहुत आर्तनाद उस शूकर ने किया। तो लगा उन राजा के बेटों को कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो कथा है, उस महात्मा को कहा कि अब हमको भरोसा नहीं होता कि यही पिताजी हैं, इन्होंने तो कहा था मुझे मार देना, और अगर मारने में इनको सुख है तो इतना रो क्यों रहे हैं, चिल्ला क्यों रहे हैं, तो हंस के मरना चाहिए, तो हमको पता तो चले। तो यदि हो सकता है इनको कुछ देर के लिए वाणी मिल जाए। बोले ठीक है। शायद भगवान ही थे वो उस महात्मा के रूप में, वाणी दे दी। तब उन्होंने कहा कि आप रोते क्यों, आप ही हमारे पिताजी हो। तो उसी आवाज में वो शूकर बोला हाँ मैं तुम्हारा पिता। तो बोले अब मार रहे हैं, आपने कहा था कि मार देना, शूकर की योनि में आपको कष्ट मिलेगा। बोले मुझे नहीं पता था कि शूकर की योनि में इतना सुख है, मुझे नहीं पता था कि शूकर की योनि में, अरे मुझे वहां सोने के पलंग पे सोने में इतना नहीं आ रहा जितना नाली में लेटने से आ रहा है। और यहाँ मेरे बच्चे हैं, यहाँ मेरा परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके बीच रहता हूं, मुझे मत मारो। आखिर में लौट करके आ गए। ये शरीरों की स्थिति है। जिस शरीर में जीवात्मा प्रवेश करती है, मन उसी में ममत्व कर लेता है, उसी को अपना मानने लगता है, उसी में सुख उठाने लगता है। अपने मन से एक साधक संवाद करता है।